खंड शिक्षा अधिकारी सहसबान विनोद कुमार के नेतृत्व में ब्लॉक संसाधन केंद्र कोलिहाई पर 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय TLM कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने बड़े मनोयोग से प्रशिक्षण लेते हुए आकर्षक TLM तैयार किए। बेसिक के स्कूलों में शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को प्रयोग में लाया जा रहा है। बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाने और समझाने के लिए प्रशिक्षण के दौरान बड़े ही आकर्षक TLM तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल शिक्षण का कार्य जितना सरल समझा जाता है, यथार्थता उतना है नहीं। कुछ बातें सरलता से विद्यार्थियों की समझ में आ जाती हैं तो कुछ नहीं भी। ऐसी स्थिति में विषय वस्तु से संबंधित क्लिष्ट या कठिन अंशों को विद्यार्थियों को समझाने हेतु तरह तरह की अलग युक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है। कभी उदाहरण देने होते हैं तो कभी दृष्टांतों का भी सहारा लेना होता है। कहीं कहीं सूक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों से भी काम चल जाता है तो कभी लघु कथा भी सुनानी पड़ती है। कभी विभिन्न प्रकार के पत्थरों, मिट्टियों, पौधों आदि को वास्तविक रूप में दिखाना आवश्यक हो जाता है तो इसके प्रतिरूप अथवा चित्रों द्वारा भी इसको समझाना होता है। इसी को लेकर BRC केंद्र कोलिहाई पर त्रिदिवसीय ब्लॉक स्तरीय TLM कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें ब्लॉक स्तर के सभी प्राथमिक विद्यालयों से 171 शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। इसको लेकर हमने शिक्षक और शिक्षिकाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि TLM के माध्यम से हम अपने बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर उनके ज्ञान और विज्ञान को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्रियाशील और जिज्ञासु होते हैं और चित्रों के माध्यम से वह बेहतर समझते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। सर, ये जो प्रशिक्षण का आयोजन यहाँ पे किया गया है, इसका उद्देश्य है मुख्य रूप से कि जो हम बालकों को और बालिकाओं को जो शिक्षा देते हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में, वो हम इस TLM के माध्यम से, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से बच्चों को एक स्थायी ज्ञान प्रदान कर सके, जिससे कि उनकी अवधारणा किसी भी विषय को लेकर और ज्यादा स्पष्ट हो सके। सर, ये हमारा 19 तारीख से चल रहा है। आज तृतीय दिवस है इसका और 21 तारीख तक ये हमारा आयोजन है। इसमें सर हमें विभिन्न तरह के जो टॉपिक्स दिए गए, जिसपे हमने अलग अलग तरह के TLM बनाए हैं। जैसे ये स्टोरी कार्ड से संबंधित है, ये स्टोरी कार्ड हमें दिया गया था, कोई भी एक स्टोरी बनानी थी, उसके बाद हमें इस पे कार्य करना था। उसके बाद भाषा से संबंधित हमें दिए गए, उसके बाद मैथ से संबंधित TLM हमसे बनवाए गए और आज जो अंतिम दिवस है उसमें हम लोग जो कॉन्सेप्चुअल अवधारणा है विभिन्न वस्तुओं को लेके संख्या ज्ञान से पूर्व की, उससे संबंधित हम TLM आज बना रहे हैं। बच्चों को कैसे बताएंगे जाके जब विद्यालय में बच्चों को अगर ये सब बताना है तो कैसे सिखाएंगे? बच्चों को कैसे? सर, बच्चों को अगर हम बात करें तो कोई भी चीज अगर हमने बताई किसी भी थ्योरेटिकल फॉर्म में, हमने किसी कहानी हमने सुनाई या हमने किसी दूर पास की अवधारणा में बताना है कि वो क्या होता है, तो हम जब हमारे पास ये चीज होगी तो बच्चे को हम बहुत आसानी से उसको इस पिक्चर में हम उसको अट्रैक्ट करके और ज्यादा आसानी से उसको इसमें इन्वॉल्व करके सिखा सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दीपा रावल है। सर, प्राथमिक विद्यालय मछोना की मड़ैया, सहसबान ब्लॉक। क्या नाम है आपका और कौन से विद्यालय में सेवा कर रहे हैं? मेरा नाम सविता है और मैं बिचौला प्राथमिक विद्यालय बिचौला में एज असिस्टेंट टीचर कार्यरत हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो शिक्षण शिविर का आयोजन कराया जा रहा है, आपने भी कुछ न कुछ बनाया होगा, तो क्या उद्देश्य इसका और कैसे बच्चों को समझाएंगे विद्यालय? यहाँ में बहुत ही रोचक तरीके से कैसे हम TLM बना सकते हैं और नए नए तरीके सीख सकते हैं, जिससे हम नए नए TLM बनाकर बच्चों को सिखा सकें बड़े ही रोचक तरीके से। तो आज मैंने उसमें उसी के तहत एक पपेट तैयार किया है, जिसके थ्रू हम बच्चों को कुछ कविता सिखा सकते हैं, कविता बोलना बड़े ही आसान तरीके से, रोचक तरीके से। तो ये हम पपेट बनाएंगे तो ये बोल बोल के बताएगा, हम अपने हाथ से इसको ऐसे करके सिखा सकते हैं। अभी कंप्लीट हो गया? अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बना रहे हैं। ये अभी बाल लगाएंगे उसके, तब कैसे सिखाएंगे जरा आप बताइए। जैसे हम इसकी दाढ़ी बना सकते हैं, बाल बना सकते हैं और लंबी दाढ़ी वाले बाबा ऐसे करके कोई कविता। आज क्या? हाँ, लंबी दाढ़ी वाले बाबा ऐसी खीर बनाइए, इस तरीके से पोएम सिखा सकते हैं अभी बच्चों को। अभी ये कंप्लीट हो रहा है। क्या लगता है कि बच्चों की जो शिक्षा है उसमें कितनी गुणवत्ता आएगी, इससे कुछ बदलाव आएगा? सर, गुणवत्ता तो आएगी, क्योंकि बच्चे बहुत ध्यान से इस चीज को देखेंगे ना, उन्हें मजा आता है ऐसी चीजें करने में।
खेल खेल में कुछ भी सीखने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसको बहुत उनके दिमाग में वो बैठेगी लंबे समय तक के लिए, जो भी हम उन्हें सिखाएंगे इस तरीके से। क्या नाम है आपका? सुखदा आर्या। कौन से विद्यालय में की है? जी, मैं प्राथमिक विद्यालय फतनपुर टप्पा हवेली में कार्यरत हूँ एज ए सहायक अध्यापक। सर, ये टीचर लर्निंग मटेरियल हमको बनाना सिखाया जा रहा है, जिसमें हम बच्चों को बहुत ही इजी और सरल तरीके से उनको उनको पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चा बड़े रुचि लेके उसको पढ़ेगा और खेल खेल में भी सीखेगा और बहुत सारी चीजें उसको सीखने को मिलेंगी। आपने ये क्या बनाया है? सर, एक ये चरणबद्धता है, जिसमें एक छोटा पहले बीज होता है, वो धीरे 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 बड़ा होता है और एक पौधे का रूप ले लेता है। मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं प्राथमिक विद्यालय औरंगाबाद विकास सेसवान में कार्यरत हूँ। अच्छा, ये जो यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है और यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है? ये टीचर लर्निंग मटेरियल के बारे में छात्रों को कैसे पढ़ाया जाए, किस प्रकार पढ़ाया जाए, किस रोचकता के साथ पढ़ाया जाए, इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को सिखाया कैसे जाए, खेल खेल के साथ बच्चों को किस प्रकार सिखाया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। आपने क्या प्रिपेयर किया और कैसे उस बच्चों को बताएंगे? जैसे सबसे पहले एक मुखौटा प्रतियोगिता कराई गई कि छात्रों को मुखौटों के बारे में आवाज निकालना, ध्वनि सिखाना। जैसे अभी कल एक हमारे शिक्षक साथियों ने एक गतिविधि कराई थी, स्मार्ट कौवा। ये इसे एक बार लगा लीजिए आप। स्मार्ट कौवा, आपने सुना होगा कि कौवा की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन स्मार्ट कौवा के बारे में नहीं सुना होगा। स्मार्ट कौवा जो है, इसमें क्या है कि कौवा पहले कंकड़ डाल डाल के मटके में से पानी पीता था। अब कौवा वो वाला कौवा नहीं रह गया, स्मार्ट हो गया है। तो छात्र इस गतिविधि को बड़े अच्छे से सीखने का प्रयत्न करेंगे। कौवा ये दिखाया गया है इसमें कि कौवा जो है स्मार्ट कौवा है और स्ट्रॉ से पानी पीता हुआ दिख रहा है। यहाँ हमारा एक बालक है, कुछ खाता हुआ नजर आ रहा है। उसके पास पानी रखा हुआ है, स्ट्रॉ पड़ा हुआ है उसमें, लेकिन वो किसी काम से फोन पर बात करने चला जाता है। इतनी देर कौवा से देखता है कि पानी किस प्रकार पी रहा है, तो उसी स्ट्रॉ से वो पानी पीने लगता है। तो बच्चे को ये कहानी बड़ी अच्छी लगी और रोमांचक कहानी समझ में आती है बच्चे को इससे। पीछे भी कई चार्ट लगे जी। हुए हैं, तो जैसे कि छात्रों को चित्र दिखाकर समझाना कि किस प्रकार ये काय का चित्र है, क्या है। तो जैसे अब बच्चा समझ रहा है कि ये अनार है, तो अनार के देख के समझ सकता है कि अनार है और बोल सकता है कि ये अनार है। ये बता सकता है, बच्चे के प्रयोग में है कि वो बता सकता है कि क्या है, बता सकता है ये आम है, ये पपीता है, ये अंगूर है। तो इस प्रकार वो उसको हम मात्राओं का ज्ञान भी करा सकते हैं। क्या लगता है बच्चों को जब ये प्रशिक्षण लेकर आप लोग जाएंगे विद्यालय में, बच्चों को ऐसे सिखाएंगे, तो कितना बदलाव बच्चों में आएगा? और इससे बहुत बदलाव आएगा बच्चों के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हमारे संदर्भदाता अमित शर्मा जी हैं और कैलाश सर हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं यहाँ। और समय समय पर ऐसा हमारे ARP महोदय और BO सर के द्वारा भी अवलोकन किया जा रहा है। तो बखूबी अच्छी तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है और मुझे लगता है कि धरातल पर अच्छा कामयाब रहेगा। ये जो ब्लॉक स्तरीय TLM कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें क्या क्या बताया जा रहा है और किस तरह बच्चों को ये सब सिखाया जाएगा? इसमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाए। इसके तहत प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1, 2 और 3 के लिए खेल खेल में गतिविधि सिखाने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। अच्छा, ये जो मुखौटे बनाए गए, क्या अभिप्राय है इनका? मुखौटों के माध्यम से तो बच्चों में रोचकता पैदा होती है, बच्चों में कौतूहल और जिज्ञासा जानता है। इस मुखौटों के माध्यम से हम इस पाठ्य के बारे में बच्चों को शिक्षा देते हैं। अब जैसे ये सेंटा क्लॉज का मुखौटा बनाया, जी। बच्चों को कैसे समझाया जाएगा? वर्तमान में क्रिसमस का त्योहार आ रहा है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और सेंटा क्लॉज के माध्यम से हम सेंटा क्लॉज का चरित्र और क्रिसमस का महत्व बताएंगे। कार्यक्रम के दौरान ARP राजन यादव, ओम प्रकाश, जमील अहमद, सोमेंद्र कुमार, अब्दुल खालिक के साथ राजेंद्र कुमार गुलाटी, अनुपम चौधरी, अजीत सिंह, शोभित सक्सेना, अमित शर्मा, कैलाश चंद्र, अशोक यादव, अध्यक्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ, कोषाध्यक्ष अजय पाल सिंह तोमर आदि मौजूद रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अगर खबर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।